इम्प्रेसिव। तुम्हारा रिज्यूमे भी अमेजिंग है। थैंक यू सर। मैरिड हो? तुम्हारे बच्चे तो नहीं है? ईशा, तुम्हारे पास है सिर्फ 1 महीने का समय। अगर तुम कुछ नहीं कर पाई तो माही की कस्टडी फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। क्या हुआ? नहीं सर, मैं तो सिंगल हूँ। मुझे ये झूठ अपनी बेटी के लिए बोलना पड़ेगा। यू आर सिलेक्टेड। हेलो, आप क्या कर रहे हैं? पूरे ऑफिस में तुम अकेली हो जो रोज डे मना रही हो। नहीं, मेरा मतलब है तुम ऐसे गुलाबी बन के घूम रही हो ना। बोलो, नहीं बोलोगी? रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? और मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, ओके? और ये बात मत भूलिए कि गुलाब में ना कांटे भी होते हैं। दूर रहिए वरना चुप जाएंगे। स्पाइसी। I love it. वैसे तुम्हें पता है कि रोज डे के बाद क्या? किस्त है, वो मैं मना लूंगा। अपनी लिमिट्स में रहो। ये ऑफिस ना तुम्हारे बाप का नहीं है। एक्चुअली क्या है मैडम, ये जो ऑफिस है ना, ये मेरे बाप का है। सॉरी, अब तुम I mean, मेरा मतलब है आप करण, सॉरी अच्छा, सर। तुम दोनों मिल लिए हो? वेरी गुड। डैड, कोई भी हमारे ऑफिस में मुंह उठा के आ जाएगा तो क्या हम उसे काम दे देंगे? ये इस ऑफिस में काम नहीं करेगी। शट अप करण, ये तुम्हारी नई पीए है। और ईशा, पूरे महीने तुम्हें करण के साथ मिलकर काम करना है। और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मिलकर बहुत सिंसियरली काम करोगे। यस सर। डैड, इसके साथ काम करने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही काम करूं। करण, ये मेरा ऑर्डर है और अगर तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे तो मैं सारे वीआईपी और पॉलिटिकल केस वापस ले लूंगा, समझे? डैड, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। निकलो यहां से। I said get out! देखिए, अब आप मुझे फायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे बॉस गौतम सर हैं, आप नहीं।
मुझसे पंगा लेके सही नहीं किया तुमने। आखिरी मौका दे रहा हूं। गेट आउट। गेट आउट। सर अब एक घंटे में आपकी कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय के साथ मीटिंग है। प्लीज आप रेडी हो जाइए। मैं आपको बाहर मिलती हूँ। अब देखो तुम्हारी जिंदगी को कैसे नर्क बनाता हूं मैं इस ऑफिस में। वेलकम टू आहूजा एंड सन्स लॉ फर्म। इस बेअकल को भगवान जी ने इतनी अच्छी शक्ल कैसे दे दी? क्या हुआ चश्मिश? माना मैं बहुत हॉट हूँ, गुड लुकिंग लड़का हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम ऐसे खड़े होगी मुझे घूरती रहोगी और ताड़ती रहोगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं सीढ़ियों से आ जाऊंगी। एक मामूली से पीए होके करण आहूजा को ऑर्डर देने का सोच रही थी तुम, बोलो। बेबी को क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है। प्लीज करण, मुझसे दूर रहो। मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुट रहा है। प्लीज। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मदन, ये कचरा मुझे अपने ऑफिस से बाहर चाहिए, समझ गया ना? तुम मेरी गाड़ी में बैठना डिजर्व नहीं करती। सर 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। सर मैं 10 मिनट में कैसे पहुंचूंगी वेन्यू पर? मीटिंग तुम्हारी है मिस चश्मिश। तब तुम बस पे आओ, ट्रेन पे आओ, टांगे पे आओ, रिक्शा पे आओ, घोड़े पे आओ, इट्स नॉट माई लुकआउट यार। और एक बात, अगर तुम मीटिंग के लिए लेट हुई so you will be fired. सर 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट। करण आहूजा का बच्चा इंसान है जानवर? जानवर नहीं है, इंसान ही है। आप कौन? हाय, मनन, इस लॉ फर्म का वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स। ईशा। ओह, तो आप हो करण की न्यू पीए, राइट? जो मैंने अभी कहा, प्लीज आप करण सर को मत बताना प्लीज। समझ गया। वैसे उसे ये सब जानबूझ कर किया होगा। और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गया। मेरी तो जॉब गई। अब तो मीटिंग भी स्टार्ट होने वाली होगी। मैं हूं ना, कब? सर आई एम ऑन टाइम। आपके सीनियर लॉयर नहीं आए अभी तक? लो, आ गया तुम्हारा सीनियर लॉयर। आप सीनियर लॉयर हैं, पर मुझे तो लगा था कि रोज फॉर ए ब्यूटीफुल रोज। थैंक यू।
मेरी मदद करने के लिए भी और इसके लिए भी। ये क्या कपड़े पहन के आई हो तुम? लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक बार मैंने कहा ना घटिया है ये। एक हाथ पकड़ो और जाके अपने लिए दूसरी ड्रेस लेके आओ। पीए हो, पीए की तरह कपड़े पहनो। मैं चनिया बन के घूमने के लिए नहीं खाता। करण आहूजा पे उसके बाप ने आज तक हाथ नहीं उठाया। अगर आज के बाद ऐसी गलती की ना दोबारा तो यही जान से मार दूंगा। और तुम भी आज के बाद मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत मत करना। गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी, तुम्हारी पीए हूँ। Get lost। अपना ये चेहरा आज के बाद मुझे दोबारा कभी मत दिखाना, समझी? क्या हुआ यार, फालतू में तूने उसे इतना क्यों सुना दिया? तुझे ना उसे ऑफिस से निकालने के लिए कहा था मैंने, हीरोइन बनाने के लिए नहीं कहा था। मुझे पैसों के लिए ये जॉब किसी भी तरह करनी पड़ेगी। करण लिसन, मुझे ये जॉब किसी भी कीमत पर चाहिए। सो प्लीज मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। कितनी औसम है यार ये, ऐसी लड़के ढूंढने से भी नहीं मिलती है। बकवास बंद कर अपनी। अच्छा ओके देन, शर्त लगाते हैं फिर। जो भी इस वैलेंटाइन डे पे इसे पटाएगा उसे एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स लग्जरी कार मिलेगी। और जो हारा वो 1 महीने तक लड़की के कपड़े पहन के ऑफिस में घूमेगा। बोल, मंजूर है? ठीक है डन। डन। मिस्टर अश्मेश, इस पेन ड्राइव के अंदर ना क्लाइंट की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो मेक श्योर इस पेन ड्राइव को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। बोलो। तुम कौन हो और तुम जैसी डस्टबिन को ऑफिस के अंदर किसने आने दिया? मैम आपको कुछ काम है या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रही है यहाँ पे? ये एक लॉ फर्म है, आपका सैलून है। तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत क्या करी? तुम पागल हो क्या? तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही थी कि तुम सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय हो, तो अपनी जुबान को जरा संभाल कर यूज करो, समझी तुम? एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई शहजादी। लगता है पैसों से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी मेरे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है, ब्लडी डाउन मार्केट बहन जी। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ, ठीक है? How dare you! मेरा चश्मा। छोड़ो छोड़ो मुझे। दिव्या कपूर हूँ मैं, और तुम जैसे लोगों की जगह मेरे पैरों में है। रुको। करण देखो ना, ये लड़की मुझे कब से परेशान कर रही है।
अच्छा वो तुम आ गए। ये देखो मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए इसने। माफी मांगो। सर मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं तो अपना काम कर रही थी। सच में वो मेरे कैबिन में आई, उसने मेरे ऊपर कॉफी गिराई थी। मैं तो अपना काम कर रही थी सर। देखा करण, कितनी घटिया एम्प्लॉय है। ऐसे लोगों को ऑफिस में रखना ही नहीं चाहिए। इवन मैं तो कहती हूँ अभी के अभी निकाल दो तुम इसे। कश्मीर 2 मिनट, अगले 2 मिनट में तुम मुझे मेरे कैबिन में चाहिए। कुछ बात करनी है तुमसे। अब तुम्हें तुम्हारी असली जगह पता लगेगी। करण मैंने कुछ नहीं किया। वो टिया ने मेरे ऊपर, मैं सच बोल रही हूँ। कपड़े उतार। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम उतारोगी या फिर मैं उतार? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? करण करण नहीं, करण करण तुम पागल हो गए कोई? ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? मत करो। करण तुम क्या? अगर आज के बाद किसी और से कुछ लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी हो तो, और ये बात हमेशा याद रखना। जा सकते। मैंने वो इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव कहाँ रखी? कहाँ गई पेन ड्राइव? इसमें भी नहीं है। इस खड़ूस ने अगर मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? नो नो नो, नहीं, कहीं ये मुझे देख ना ले। ये क्या है? कैमरा? करण, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अब करण, वो मैं यहाँ पे। ये क्या है ये?
मैंने पूछा क्या है ये? मेरा नहीं है, वो यहाँ से वो आया था यहाँ पे। Shut up! तो अब समझ आया मुझे कि ये सब तुम्हारा किया था है, हाँ? अरे मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ये सब करोगी। नहीं करण, तुम मेरी एक बार बात तो सुनो। ये मैं बात सुनो। क्या बात सुनो तुम्हारी? हाँ? अरे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। तेरे तो पैसे इतना गिर गई पैसों के लिए तुम कि हमारी राइवल कंपनी के साथ मिलकर केसेस चुराना चाहती हो। नहीं करण, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। एक बार मेरी बात तो सुनो। ये मेरा नहीं, वो। अब तुम मेरी बात सुनो। आज के बाद अपना ये चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। करण प्लीज निकलो यहाँ से। प्लीज एक बार I said out! करण मेरी बात तो सुनो। करण मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। करण मेरी बात तो सुनो प्लीज। करण प्लीज मेरी बात सुनो। करण मेरी बात सुनो। चश्मेश, कितनी बड़ी रोतलू हो यार तुम। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए? आंखें खोलो चश्मेश। ओपन योर आईज। करण को यहाँ देखना मेरा सपना था। घर में इतना धुआं कैसे हो गया? चश्मेश, तुम देखो। सच में यहाँ पे मैं आंखें खोलो। चश्मेश, तुम ठीक हो? चश्मेश, तुम सोच रही होगी कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में आग लग गई थी, सब जल के खत्म हो गया, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी, तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ आराम कर सकती हो। अगर मेरे पास ये घर नहीं रहा तो मुझे माही की कस्टडी कभी नहीं मिलेगी और मैं ये नहीं होने दे सकती। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हारे घर में आग लग चुकी है, पूरा घर जल चुका है, नहीं जा सकती तुम। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जानबूझ के आग लगाई गई है। मेरे लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत जल्द वो आदमी सामने आ जाएगा। और तुम्ही ऑफिस में कहा था ना कि कोई ना कोई है जो ये सब कर रहा है, और जब तक ये सब सॉल्व नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगे। लेकिन तब तक तुम्हारे लिए ये मेरा घर महफूज है। अगर मेरा घर जल गया मैं सब कुछ खो दूंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे करण का मुझे इस तरह से पकड़ना मेरे दिल की धड़कनें क्यों बढ़ा देता है? मैंने कहा ना तुमसे कि तुम नहीं जा सकती। करण, तुम मुझसे नफरत करते हो, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं।
करीब आते ही तुम्हारी सांसें की तेज हो जाती हैं। क्या फ्रूट है, मजा आ गया। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, इधर दो। अरे तुम खा रही थी, मैं खा लेता हूँ। वेस्ट कर रही हो तुम फ्रूट। पर वो मेरे फ्रूट्स हैं। मैं खा रहा हूँ। अरे ये कैसी बात? और तुम मेरी पिए। करण, हैप्पी टैडी डे। आई न्यू इट। तुम जैसी लो क्लास लड़कियों का काम यही होता है, अमीर लड़कों को फंसाना और फिर उनके पैसों पर ऐश करना। तुम्हें क्या लगा था ये सब करके तुम आहूजाज की बहू बन जाओगी? नेवर इन योर ड्रीम्स। मेरे होते हुए इस घर की नौकरानी भी नहीं बन पाओगी। बस किया, बहुत होगी तुम्हारी बदतमीजी। ईशा को ना चीप ट्रिक्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे जैसे लोगों का काम है। अरे एक बार देखो तो सही, कितनी सुंदर है वो। अरे मरते हैं लड़के उसके पीछे। बात कर रही हो वो कितनी सुंदर है या कितनी बदसूरत है, तुम्हारी जजमेंट नहीं चाहिए उसके लिए। तुम इस जैसी फटीचर के लिए मेरी इंसल्ट कर रहे हो? तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? अच्छे से जानता हूँ मैं तुम कौन हो। शायद तुम भूल रही हो कि मैं करण आहूजा हूँ। क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ वो तुम्हें अच्छे से पता है, इसलिए अपनी हद में रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। हो करण, तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना कब से गिर गया कि तुम इस जैसी लड़की के साथ अपना वैलेंटाइन वीक मना रहे हो? एक सेकंड, क्या अंकल को पता है कि तुम इस भिखारी के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहे हो? टिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद एक लड़की हो के एक लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। शट अप यू बिच। मैं तुमसे नहीं, करण से बात कर रही हूँ, जो टैडी डे एक पापी गुड़िया के साथ मना रहा है। तुम शायद भूल रही हो टिया, ये मेरी जिंदगी है। मैं किसके साथ क्या मना रहा हूँ और क्या नहीं मना रहा, ये मेरा फैसला है। ये मेरी लाइफ है और इसे मैं अपने तरीके से जीऊंगा। और मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। करण, फिर से सोच लो, तुम इसके लिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? एक चोर को रिजेक्ट करने का कोई अफसोस नहीं है मुझे। चोर? कहना क्या चाहते हो? पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव? कैसी पेन ड्राइव? करण, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अच्छे से जानता हूँ टिया कि वो पेन ड्राइव तुम्ही ने चुराई है। बोलो कहाँ है वो पेन ड्राइव? बोलो कहाँ है? करण, मैं ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे शर्म नहीं आती किसी और के पति पे डोरे डालते हुए? पति? हाँ, पति। मेरी और करण की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। मैं करण की फ्यूचर वाइफ हूँ और ये शादी खुद करण के डैड ने फिक्स करी है। तो अगर जिंदा रहना चाहती हो तो करण से दूर रहो।
रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे क्या लगा मुझे नहीं समझेगा कि तुम यहाँ क्या गुलछर्रे उड़ा रही हो? मुझसे दूर, ठीक है? मुझसे दूर रहो। और मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें क्या? और वैसे भी अब हमारा डाइवोर्स हो चुका। चुप! ये शर्म, एक बच्ची की माँ होते हुए भी तेरे बॉस के साथ रंगीन रातें गुजर रही है तू। शर्म नहीं आती तुझे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सब समझ चुका हूँ। और अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें माही की कस्टडी कैसे मिलती है, क्योंकि तुम माँ होना क्या होता है ये समझ ही नहीं सकती। प्लीज प्लीज रवि, तुम ऐसा कुछ मत करना। देखो, माँ ही मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ। माँ नहीं है तू, माँ नहीं है तू। तू एक बाजारू औरत है जिसे मैं अपनी बच्ची के आसपास भी नहीं आने दूंगा। रवि, समझी? रवि, ये रवि मेरी और माही की लाइफ बर्बाद कर देगा। और अगर इसने ऑफिस में बता दिया कि माही मेरी बच्ची है तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। क्या हुआ? उस चीप बहन जी को ढूंढ रहे हो? पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि तुम सब के सब उसके पीछे दुम हिलाते हुए घूम रहे हो। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके साथ डैडी डे सेलिब्रेट करने का सोच रहे हो? लगता है तुम ईशा से जेलस फील कर रही हो। जेलसी माय फुट। उसकी औकात मेरे नेल्स के बराबर भी नहीं है। देखना, उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तुम कुछ नहीं कर सकते टिया। करण ये सब सिर्फ बैट जीतने के लिए कर रहा है, और जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बट ये बैट वो नहीं, मैं जीतूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। ये वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल होने वाला है। हेलो, क्या? नहीं नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। रवि, रवि, माही कैसी है? उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चलो अच्छा है, तुम्हें अपने बच्चे की इतनी तो फिक्र है। अब वो सब छोड़ो और 20,000 रुपए निकालो। क्या? तुमने मुझे यहाँ पैसों के लिए बुलाया है, पर तुमने तो कहा था कि माही को चोट लगी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। झूठ बोल दिया, वरना तुम आती क्या? अब देखो फटाफट 10 मिनट में आ गई। ये सब बकवास छोड़ो, अब पैसे दे दो। क्या उस अमीर जाते ने बहुत पैसे फेंके होगे तुम पे? उसका बिस्तर जो गर्म करती हो। अपनी ये बकवास बंद करो। पता नहीं क्या सोच के मैंने तुमसे शादी की थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। अपनी खुद की बेटी के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी नरक बना के रखूंगा। अपनी बेटी का मुंह देखने के लिए तरसोगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो, माँ ही मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे रवि, प्लीज। मैं करूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना के रखूंगा। रवि नहीं, रवि प्लीज मेरी बात सुन। अब देखते हैं तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। ये तुम्हारी औकात है जमीन पे, समझी? मतलब ईशा शादीशुदा है?
और उसकी एक बेटी भी है। ये सब बकवास छोड़ो और पैसे दे दो। क्या उस अमीर जाते ने बहुत पैसे फेंके होंगे तुम पे? उसका बिस्तर जो गर्म करती हो, अपनी बेटी का मुंह देखने के लिए तरसोगी। ईशा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुम अचानक से आए तो घबरा गई थी। डोंट वरी, मैं समझ सकता हूँ। मतलब? सुबह मैंने तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को एक साथ देख लिया था। नहीं नहीं, मनन, वो मेरा एक्स हस्बैंड है, बट तुम प्लीज किसी को मत बता। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा ये सीक्रेट हमेशा मेरे साथ सेफ रहेगा। अब आएगा मजा। करण, ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से। करण, मैं तो सिर्फ तुम्हें कुछ दिखाने आई थी। आई एम श्योर तुम्हें भी वो देखने में इंटरेस्ट है। ये देखो, तुम्हारी वो सड़क छापिए की हरकत है, उसका नेक्स्ट टारगेट मनन है। अब ट्रस्ट हुआ कि वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही थी, वरना उसे तुम ईशा, तुम तो गई। आई लव यू टू। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? कितने लड़कों को घुमा रही हो? हाँ, ये कोई नया लड़का है जिसे घुमा रही हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि बाकी लड़कों की तरह तुम कराना ऊजा को भी पागल बनाओगी? हर्ट हो रहा है कर। अरे और तब तुम मुझे कर रही हो? हाँ, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। बोलो बोलो, किसे आई लव यू बोल रही थी? तुम कैसी बातें कर रहे हो करण? मैंने कुछ। अरे बस करो। तुम्हें क्या लगा ये मासूम चेहरा लेके आओगी और मैं सब मान लूंगा? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है। बोलो, किसे आई लव यू बोल रही थी? अरे बोलो बोलो बोलो, किसे आई लव यू बोल रही थी? बोलो। छोड़ो उसे। ये क्या कर रहे हो तुम? ये ईशा का पर्सनल मैटर है। तेरी नहीं, मेरी भी है। अभी कभी यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने बता रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को बेवकूफ बनाने का, स्पेशली लड़कों को बेवकूफ बनाने का। अब ये तुम्हारा जो मासूम सा चेहरा है ना, सबके सामने एक्सपोज करूंगा मैं। अभी दिखाता हूँ तुम्हारी असलियत सबको। बच्ची कौन है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस सर। और वैसे भी आज के लिए आप बहुत तमाशा कर चुके। नाउ आई एम डन। जाने से पहले ये बताओ, ये बच्ची कौन है? बोलो ईशा, प्लीज बोलो, ये बच्ची कौन है? क्यों बताओ? क्यों बताओ? तुम हो कौन? बॉस हो ना, तो बस बॉस बन के रहो। ये मेरी पर्सनल लाइफ का मैटर है और तुम्हारा मेरी पर्सनल लाइफ पे कोई हक नहीं है। और
आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखा। थैंक यू मिस्टर करण आहूजा। बहुत बड़ी गलती हो गई। ईशा, ईशा आगे खोलो। ईशा, ईशा तुम ठीक हो? आगे खोलो ईशा प्लीज। ईशा, ईशा तुम ठीक हो? देखो तुम्हें अपना ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा। ये दूसरी बार है जो तुम पे अटैक हुआ, और जिस दिन मुझे वो मिल गया ना, वो मास्क मैन, जान से मार दूंगा उसे। हटो, मुझे यहाँ से ईशा, ईशा मैं जानता हूँ कि मैंने उस दिन बहुत बदतमीजी की तुम्हारे साथ, बहुत बुरा कहा तुमसे यार। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ यार। मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं पागल हो गया था यार, मैं गुस्से में था। और गुस्से में क्या? गुस्सा आएगा तो किसी को भी तुम कैरेक्टरलेस बोलोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कोई खोटे? मैं ऑलरेडी बहुत गिल्ट में हूँ यार ईशा, प्लीज ये सब बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ईशा मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे ईशा, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहूंगा। मुझे ये भी नहीं जानना कि वो बच्ची कौन है। प्लीज मुझे माफ कर दो यार ईशा, प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी। वो मेरी बेटी है। तुम मैरिड हो? हाँ, मैं मैरिड हूँ, लेकिन मेरा डिवोर्स हो चुका है। और ये सब जो अटैक्स है ना, ये मेरा एक्स हस्बैंड रवि करवा रहा है ताकि वो माही की कस्टडी ले सके। देखो करण, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने ये बात सबसे छुपाई, किसी को नहीं बताया आज तक। रवि कभी भी एक अच्छा पति और एक बाप नहीं बन सका। वो माही की कस्टडी भी सिर्फ इसलिए लेना चाहता है ताकि वो समय समय पर मुझसे पैसे ऐंठ सके। ईशा तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम मायने रखती हो, तुम्हारा पास नहीं। ईशा, ईशा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड ईशा, तुम्हें पता मैं कितना परेशान हो गया था। अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुझे कैसे पता ईशा का एक्सीडेंट हुआ था? मैंने तो ये बात किसी से नहीं कही। वो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया तो मैं तुरंत भागता हुआ ईशा के पास आ गया। ईशा तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुम्हें थोड़ा तो अपना ध्यान रखना चाहिए ना यार। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल।
चलो, तुम आज प्रॉमिस डे में मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगे। प्रॉमिस करो ना ईशा। स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल लेडी के लिए। वाह, ये तो बहुत प्रिटी है। तो आज की पार्टी में तुम ये ड्रेस पहनोगे। इतना बड़ा केस जीता है, ये गिफ्ट तो तुम्हें देना बनता है। थैंक्स मनन इसके लिए, बट तुम जानते हो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट मैं तुमसे ये नहीं ले सकती। सॉरी। देखो, तुम दोस्त भी बोल रही हो और लेने से भी मना कर रहे हो। दैट्स नॉट फेयर। प्लीज ले लो ना यार। मनन, मैं तुमसे नहीं ले सकती। हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं, समझो मेरी बात को। क्यों रहे हैं? अरे करण, देखो ना, ईशा के लिए मैं इतना अच्छा ड्रेस लेकर आया हूँ और ये लेने से मना कर रही। तुम ही समझाओ इसे कुछ। जब वो मना कर रही है तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? अरे यार, हम सब फ्रेंड्स हैं ना ब्रो, चिल ना यार। लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब वो बार बार मना कर रही है कि उसे नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? फ्रेंड्स हैं हम। और तुम चलो मेरे साथ, सामान उठाओ। ये तुमने ठीक नहीं किया करण। अब देख मैं क्या करता हूँ। करण, करण। मना किया था ना तुम्हें उस मनन से बात करने के लिए। बात करना तो छोड़ो, तुम उसे गिफ्ट ले रही हो। गिफ्ट चाहिए ना तुम्हें? गिफ्ट। मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी गिफ्ट मांगा था, वो खुद से लेके आया। ये गिफ्ट मेरे लिए। तुम लाए हो। हक डे तो मना लिया तुमने, अब हक डे के बाद जो होता है क्या? किस डे। Ladies and gentlemen, please enjoy the party. Cheers! मैं तुम्हारे डैडी से बात करूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी बहुत जल्दी हो जाए। यार आपने ईशा को देखा? ईशा, you're looking gorgeous. थैंक यू। Ladies and gentlemen, I have to make an announcement. आहूजा एंड सन्स लॉ फर्म ने आज एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की है जो आज तक किसी भी लॉ फर्म ने
कभी क्रिएट नहीं की। हमने एक ऐसा केस जीता है जिसे जीतना नामुमकिन था, लेकिन हमारी हार्ड वर्किंग टीम ने पूरा एफर्ट करके जीता है वो केस। सो फाइनली जस्टिस इज सर्व। और आज आप सभी के लिए स्पेशल डिनर हमने हमारे इटालियन शेफ से बनवाया है। सो एंजॉय द फूड। So guys, enjoy the party. Congratulations, Mr. Oh, thank you so much, Mr. Bhattacharya. ये केस जीतना कोई आसान बात नहीं है। Yes, thank you so much. Please enjoy the party. Oh, sure. सर सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? सर हमारे साइड के पेपर वर्क में एक बहुत बड़ा लूप होल है। What? सर अगर ऑपोजिशन वालों ने वो लूप होल ढूंढ ली तो वो लोग ये केस फिर से रीओपन कर देंगे। इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? हाउ अनप्रोफेशनल। इस केस के फाइनल पेपर किसने बनाए थे? मैंने पूछा, इस केस के फाइनल पेपर किसने बनाए थे? सर मैंने फाइल रेडी की थी, लेकिन सर जब मैंने फाइल रेडी की थी तो उसमें कोई भी। शट अप! ईशा, तुम जानती हो तुम्हारी इतनी बड़ी गलती से हमारी कंपनी की साख मिट्टी में मिल जाएगी। तुमसे ये गलती हुई तो कैसे हुई? पर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? ईशा तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? कहीं तुम जानबूझकर तो तुमने ये सब नहीं किया? सर आप प्लीज मेरी एक बात तो सुनिए सर। मैंने जब फाइल चेक की थी तो सच में उसमें कोई भी गलती नहीं थी, वो एक भी मिस्टेक नहीं थी। मैंने बहुत अच्छे। शट अप! यू आर फायर्ड। करण, तुम तो मेरा विश्वास करो, जब मैंने फाइल चेक की थी उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं थी, एक भी मिस्टेक नहीं थी। सब फाइल एकदम सही थी। मैंने खुद फाइल चेक किया अपनी आंखों से। मैंने सब कुछ चेक किया। अरे बंद करो मेरा ड्रामा। इतनी बड़ी गलती एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने तुमसे। भरोसा तोड़ा तुमने मेरा इशाद। हेलो, केस के पेपर्स में एक फेक लूप होल डाल दो। जब तक सबको समझ आएगा कि ईशा की कोई गलती नहीं है, तब तक हमारा काम हो जाएगा। समझो काम हो गया। Now Isha out, Tia in. मतलब ईशा ने कोई लूप होल नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये किसी का ट्रैप है। हेलो मम्मा, मुझे आप कब लेने आ रहे हो? कितने दिन हो गए? मम्मा। हेलो। हाँ माई,
बच्चा, मम्मा ना भी थोड़ा सा बिजी है। मम्मा बहुत जल्दी आपको लेने आएंगी, ठीक है? आप अपना ध्यान रखो। लव यू। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे माही के लिए ये सब करना होगा मुझे सब कुछ। करण उठो। करण उठो। करण आंखें खोलो ना प्लीज। करण, कौन है? रुको। क्या कोई हमें मारने की साजिश कर रहा है? इसलिए लॉक करके ये जहरीली गैस कमरे में छोड़